तो इस तरह से पार्टी कमज़ोर हुआ है, और कमज़ोर होने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 70 से हम 40 सीट पे आ चुके हैं। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोगों को निर्देश दिया ताकि नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, और देश का प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब तक सभी राष्ट्रीय कमेटी ज़मीन पर आकर काम करेगी। और जिस तरह से 2 साल हो गया जनता दल यूनाइटेड का युवा राष्ट्रीय कमेटी अभी काम नहीं, मतलब है ही नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पिछले दिनों दिल्ली के एम्स में उन स्वास्थ्य कारणों से एडमिट थे। उसके बाद आज जब बिहार गए तो उन्होंने एक बार फिर से जेडीयू को कमज़ोर पार्टी बताया। बता दें कि इस समय दिल्ली में मौजूद है, और दिल्ली में उनके जो तमाम समर्थक हैं, यहाँ पर विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब से आरएलएसपी से जुड़े हुए हैं। आज भी ये लोग जेडीयू में हैं, कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर पहले अपना? पप्पू सिंह। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो लगातार जेडीयू को कमज़ोर बता रहे हैं। क्या लगता है कि जेडीयू सही में कमज़ोर हो गई है अब? देखिए, जेडीयू तो कमज़ोर हुई है। हमारे साथ जितने साथी खड़ा है यहाँ पे, हम लोग जैसे रालोसपा का विलय हुआ था तो हम लोग सभी भी युवा राष्ट्रीय कमेटी में थे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सभी साथी महासचिव रहे हैं। तो अब ये देखिए, अभी तक राष्ट्रीय कमेटी यूथ का बना नहीं है। हम लोग भी चाहते थे, बिहार की पूरी जनता चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए, लेकिन कैसे होगा जब यूथ ही आगे नहीं बढ़ेगा, कमेटी ही नहीं बनेगा, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? इसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं। तो आज आप लोग मीटिंग भी किया, क्या मुद्दा था मेन मीटिंग को लेकर? हम लोगों ने एक छोटा सा बैठक की आपस में बैठ के। 2 तारीख को शहीद जगदीप प्रसाद जी की जयंती है, वो जयंती मनाने का निर्णय लिया है दिल्ली में। जी जी। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थे, आप लोग लगातार उनसे मिले भी, उनका स्वास्थ्य हाल भी जाना। क्या उपदेश दिए भविष्य को लेकर? उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी की कमजोरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोगों को निर्देश दिया ताकि नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, और देश का प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब तक सभी राष्ट्रीय कमेटी ज़मीन पर आकर काम करेगी। और जिस तरह से 2 साल हो गया जनता दल यूनाइटेड का युवा राष्ट्रीय कमेटी अभी काम नहीं, मतलब है ही नहीं, निष्क्रिय नहीं है, वो कमेटी है ही नहीं। तो कमेटी अगर नहीं बनेगी तो हम लोग महाराष्ट्र में, हम लोग तमिलनाडु में, हम लोग कर्नाटका में जाके किस आधार पर काम करेंगे, और कैसे नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सपना है कि नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और पार्टी अगर कमज़ोर हुई है, कुर्नी विधानसभा हम लोग हार गए, जो हम लोगों का मतलब मजबूत वोट बैंक था। तो ये तो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों का वोट भी कम रहा है और कमज़ोर पार्टी हो रही। तो अभी से इसका इलाज अगर नहीं किया गया तो देश का प्रधानमंत्री का सपना देखना ये हम लोगों के लिए बेकार का काम है। जी, आप लोग बैठे, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी इन दिनों जब दिल्ली में थे मिले, आप लोग से भी राय मशुरा किए, सलाह लिए। क्या आप लोग सलाह दिए उनको कि कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए, अब स्वाभाविक है, जैसे पूर्व के सारे लोगों ने कहा भी, अब किसी भी राष्ट्रीय मतलब किसी भी पार्टी को चलाने के लिए सारे विंग्स को होना बहुत ज़रूरी है। और नीतीश कुमार जी को लेकर के चला कि पूरे देश में वो एक तरह का प्रचार करेंगे, उनको भारत का प्रधानमंत्री के रूप में लोग, विपक्ष के लोग देख रहे थे, है ना। तो स्वाभाविक अभी राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय युवा विंग्स का अभी तक गठन नहीं किया गया। तो स्वाभाविक जब युवा विंग्स का गठन नहीं किया गया है तो हम लोग देश के विकास के लिए या पार्टी के विकास के लिए हम लोग कैसे सोच सकते हैं? अब दूसरी बात रही कि अभी हम 70 सीट से 40 सीट पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर हुई है, उसी के रूप में ना देखा जाएगा। अभी कुर्नी विधानसभा उपचुनाव जो हुआ, वहाँ हम लोग चुनाव हार गए। जो हम लोग को वहाँ चुनाव जीतना चाहिए था, वहाँ हम लोग चुनाव हार गए। तो अभी देखिए, खास करके अभी जनता दल यूनाइटेड में उस तरह का जो चेहरा है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जिनको लोग जनता बहुत उनके ऊपर दूसरे रूप में निगाह में देख रही है, उनके ऊपर लोग ऑप्शनल के रूप में देख रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का मीटिंग हम लोग ये सुनिश्चित किए कि नहीं, किसी तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, और यही हम लोग का मेन उद्देश्य था। हम लोग को अभी उपेंद्र कुशवाहा जी तो इलाज के दौरान आए थे एम्स में, ऐसा कोई पार्टी का कोई मीटिंग वूटिंग करने के आए नहीं थे। हाँ, लेकिन वो इलाज के दौरान सारे लोग उनसे गए, मिले, बस उनसे एक जो एम्स में मुलाकात थी वो एक औपचारिक मुलाकात थी। एक सवाल है कि ललन सिंह जो कहते हैं कि पार्टी में अभी कमज़ोर नहीं हुई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार चिंता जाहिर करते रहे हैं। आप लोग उनको कहे हैं कि ललन सिंह लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, उनको क्या सलाह दी जाए? देखिए, ललन सिंह पार्टी के उस पर जो बयान दे रहे हैं वो ऊपर का बयान है, अंदरूनी पार्टी कमज़ोर हुई है। जब रालोसपा का विलय हुआ था तो
जदयू से ज़्यादा मजबूत रालोसपा था उस समय, क्योंकि हमारा जो गठन था पार्टी का वो बूथ लेवल तक हम थे। लेकिन अब जो पार्टी की स्थिति है, युवा कमेटी में मैं था, आज युवा कमेटी का ना गठन हुआ है ना विस्तार की बात तो अलग हो गई। तो इस तरह से पार्टी कमज़ोर हुआ है, और कमज़ोर होने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 70 से हम 40 सीट पे आ चुके हैं। एक आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार कल एक बोले बयान कि उपेंद्र कुशवाहा 2 बार बीजेपी में जाकर आए हैं, फिर 2 बार इधर आए हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह कोई बात नहीं है। लेकिन जब मेन जो मुद्दा क्या है अभी कि राष्ट्रीय पार्टी नीतीश कुमार घोषित करने जा रहे हैं, और हमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 22 स्टेट में पार्टी थी और दिल्ली प्रदेश की इकाई भी पूरा एक्टिव थी, और आज तक जेडीयू में किसी तरह का कोई विस्तार नहीं हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी और जो हम लोग सहयोगी पार्टी है, हम रालोसपा के पुराने साथी, उन लोगों को जगह दे और पार्टी फिर प्रधानमंत्री का सपना देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं उपेंद्र कुशवाहा के तमाम समर्थक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जेडीयू अभी है वो कमज़ोर हुई है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए जो युवा टीम है उसको और आगे बढ़ाया जाए, और आरएलएसपी की जो पुरानी टीम है उनको कैसे जेडीयू में जगह दी जाए, इस पर बात होनी चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।